कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। आज जब पीएम मोदी ने बिजनौर में फिजिकल मौजूद रहकर रैली नहीं की तो लगा मौसम खराब रहा होगा, लेकिन आज जब उन्होंने संसद में संबोधन किया तो कांग्रेस के भूत, वर्तमान और भविष्य का मौसम खराब कर दिया। महंगाई पर सवाल पूछने वाले राहुल गांधी तो सदन में नहीं थे, लेकिन महंगाई पर उन्होंने उनके परनाना को घेर लिया। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। पंडित नेहरू के जिस भाषण का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, हम आपको उसका एक हिस्सा सुनवाते हैं। दाम बढ़ते जाते हैं, खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग और क्या क्या बातें आई और आप परेशान हुए और आप लोगों ने या मुल्क में अक्सर शिकायत की और शिकायत की, क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी है। लेकिन एक ऐसे जकड़ गए हम उसमें कुछ तो और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। महंगाई पर कांग्रेस को भूतकाल के दर्शन करवाने वाले पीएम मोदी ने कांग्रेस के वर्तमान को भी दागदार बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को विभाजनकारी मानसिकता का गुलाम बताया और उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बताया। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। राहुल गांधी ने सदन में दिए अपने पिछले संबोधन में क्षेत्रीय संस्कृति की बात भी उठाई थी, जिस पर पीएम मोदी ने उसे देश को तोड़ने वाला बताया। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा। एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। ये भी नेहरू जी के ही बोल है। आखिर किस नेशन की बात नेहरू जी कर रहे थे जी? अपने संबोधन में उन्होंने बिपिन रावत का भी जिक्र किया और उनका नाम लेकर कांग्रेस को उदाहरण दिया कि देश आज भी एक सूत्र में पिरोया हुआ है। दरअसल इस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर तमिल भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। यहाँ तमिल सेंटिमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की गई। जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था, तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपर कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, ये मेरा देश है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को एक तरह से उनके इतिहास का आईना दिखाया। उन्होंने कांग्रेस के ही उठाए गए मुद्दों पर उन्हें उनके कामों का ब्यौरा दिया और इसे ही हथियार बनाकर कांग्रेस को घेर लिया। 10% से ज्यादा थी। आज तक ब्यूरो।